ये सीरीज़ इसीलिए कंप्लीट करी, उसी से हमारी जो प्रोफेसर से सीरीज़ है, हमने भी देखा कि वो देखते हैं कि लोगों के अंदर कितना जागरूकता है, यहाँ की जनता कितनी जागरूक है इस बात को लेके। तो हमें तो जो भी रिजल्ट मिला वो आप हमारी वीडियो देख के समझ जाएंगे। आइए कमलाकर जी से बात करते हैं, उन्हें क्या रिस्पॉन्स मिला। सर आप अक्सर इधर पे प्रोटेस्ट करते हैं या कुछ न कुछ ऐसा मतलब एक्टिविटी करते रहते हैं जिससे ये ब्रिज का कंटिन्यू काम पूरा कंप्लीट हो सके। अभी क्या इशू आया है? अभी गया 2 महीने से ये ब्रिज बंद है। हमारे पालक मंत्री ने उसको स्टे दिया है और यहाँ जो रास्ते हैं ये रास्ते के वजह से वाइडन का होना चाहिए, 27 मीटर का होना चाहिए, मगर ये 27 मीटर के नहीं होने से ये ब्रिज बहुत छोटा हो रहा है। ये ब्रिटिशर ने जो ब्रिज बनाया था वो 12 मीटर का था, 3 गाड़ियाँ एक साथ जा सकती थी। अब ये जो ब्रिज बना रहे हैं उसमें से 2 गाड़ी मुश्किल से जा सकती है, यहाँ तक कि वहाँ पे लॉरियाँ नहीं चलेगी, बसेस नहीं चलेगी। तो ये ब्रिज जो है ये अमीर लोगों के लिए बनने वाला है या गरीब लोगों के लिए बनने वाला है। ये अगर 7.5 मीटर का ब्रिज बनता है तो इसका मतलब ये अमीरों के लिए ब्रिज है, ये गरीबों के लिए ब्रिज नहीं है। सर ये सवाल करूँगा, जैसे ये ब्रिज का हिस्ट्री क्या है, बता सकते हैं ब्रिज कब बना था पहले? ये ब्रिज 150 साल पहले बना था, जबकि बैलगाड़ियाँ चलती थी और जबकि गाड़ियाँ नहीं थी। अब उसके ऊपर वो 150 साल बनाने के बावजूद, पहले बनाने के बावजूद भी आज उस पर सिर्फ ट्रेलर चल रहे थे, इतना मजबूत बनाया था। मगर आज इनका विजन इतना कमज़ोर है कि ये 150 साल में हाई टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद भी इनके पास विजन नहीं है कि ये ब्रिज की विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसके रोड की विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसकी कैसी प्लानिंग होनी चाहिए। ये पूरी तरह से ये ब्रिज को बर्बाद कर दी। तो ये जो यहाँ की जनता है ये आपका साथ दे रहे हैं कि नहीं? यहाँ के लोग साथ दे रहे हैं, मगर मुश्किल ये है कि रास्ते पे उतरने से कोई डरते हैं, क्योंकि यहाँ के पॉलिटिशियन से डरते हैं, यहाँ के ब्यूरोक्रेट से डरते हैं। बल्कि हमारे पॉलिटिशियन ने आज तक हमको कभी तकलीफ नहीं दी इस हमारे ये प्रोटेस्ट में, पर क्यों मालूम नहीं यहाँ के पब्लिक डरते क्यों। आपने कभी सवाल किया उनसे? क्योंकि उनके ही अपने लोग जो यहाँ से ट्रैक क्रॉस करते हैं, उनके बच्चे, उनके बड़े सेंट्रल लाइन का जो ट्रैक है क्रॉस करते हुए उनकी डेथ हुआ, प्लेन के नीचे आके मर गए। तो उन लोगों से आपने सवाल किया कभी ऐसा? उनसे सवाल करने का क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता है, इसलिए क्योंकि वो उनकी साक्षीदार है। उनको सभी को पता है कि क्या हो रहा है। अगर ये पता होने के बावजूद भी इनको 7 साल ये ब्रिज बनने में नाकामयाब है तो ये हमारे बहुत देश की बड़ी उन्नति की बात है। इसीलिए आज हम यहाँ केक काटने वाले हैं कि 7 साल के बाद भी हमारे 50 मीटर के ब्रिज, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया में 50 मीटर का ब्रिज 7 साल के बाद भी नहीं होता है। और इसके आगे और कितना साल लगेगा उसका हमें ना म्यूनसिपालिटी बता रही है ना गवर्नमेंट बता रही है। इसीलिए हम आज केक काटने वाले हैं कि हमारा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम जाना चाहिए कि फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया का एक 50 मीटर का ब्रिज हमारी गवर्नमेंट, हमारी म्यूनसिपालिटी, हमारे पॉलिटिशियंस 7 साल के बावजूद नहीं बना सकते, और ये कब बनेगी उसका कोई भी अंदाज़ा नहीं दे सकते। ये दुख की बात है, मगर हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। कम से कम इस बहाने तो हमारा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं। सर आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिकमेंड करेंगे कि ये 7 साल कंप्लीट हुए 50 मीटर ब्रिज को नहीं बनाने के लिए तो गिनीज बुक में भेजें? हम अभी ये फंक्शन जो हम बना रहे हैं, केक काटने का फंक्शन बना रहे हैं, वो हम जरूर सीएम को भेजेंगे, हमारे प्रिंसिपल कमिश्नर को भेजेंगे, हमारे मेयर को भेजेंगे, ताकि वो समझ में आए कि हम आगे बढ़े और वो जनता है जो हमने अभी करके कवर किया, जनता यहाँ चाहते हैं, बोलते हैं कि ब्रिज बने और जागरूकता बोलते हैं हमारे अंदर, हम सवाल करना चाहते हैं, लेकिन कोई कमेटी या कोई ऐसा यहाँ का लोकल बंदा ऐसा नहीं है जो आगे बढ़ के सवाल करे। तो आप इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जब तक आप रास्ते पे नहीं उतरोगे, रास्ते पे उतरने का मतलब मैं प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जब तक आप हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे म्यूनसिपालिटी को, हमारे गवर्नमेंट को सिग्नल नहीं दोगे कि हमको ब्रिज चाहिए, तब तक ये ब्रिज और भी 10 साल नहीं बनेगा। ये ब्रिज को नहीं बनने के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए ब्रिज नहीं बन रहा है। इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट का तो ऑर्डर आ चुका है। बॉम्बे हाई कोर्ट में उनको फटकारा था तो उन्होंने बताया था कि 18 महीने में ब्रिज बनेगी। अब 18 महीने के बदले 81 मंथ्स हो रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट, हमारे म्यूनसिपालिटी, हमारे मिनिस्टर्स अब तक सो रहे हैं। तो ऐसे में उनके ऊपर केस नहीं बनता है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या बीएमसी ऑफिसर। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने रेलवे के ऊपर केस कोर्ट नंबर 70 सीवड़ी कोर्ट में मैंने केस किया है और उसकी अगली तारीख है शनिवार को है। और ये जो अगर मतलब बैकग्राउंड में
हिडन पर्सन जो है, पॉलिटिशियन हो या कोई ऑफिसर या कोई बिल्डर, तो उनके ऊपर केस बनेगा? नहीं, उनके ऊपर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। जब तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लिया था हम किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं, मगर हम जरूर पब्लिक सर्वेंट पे कर सकते हैं कि उन्होंने हलगर्जीपना से ये ब्रिज जो 7 साल से नहीं बनाया उसके खिलाफ उनके ऊपर हम केस कर सकते हैं। जब यहाँ लोकल जनता आपके साथ आके या किसी से सवाल नहीं करते, प्रेशर नहीं बनाते, तो फिर ये प्रेशर क्रिएट कैसे होगा? प्रेशर बनाने के लिए जनता की ज़रूरत नहीं, हम अलर्ट सिटीजन्स भी पूरे वोट तो देती है ना जनता। वो तो उनका सवाल है कि जब वो अब इलेक्शन में जब आएंगे तभी उनको पूछना है कि भाई आपने हैंकॉक ब्रिज के बारे में क्या किया है, आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या किया, आपने ऐसे गंदे रोड के बारे में क्या किया, आपने जो गंदे ब्रिजेस बनाए हैं उसके बारे में क्या किया है, आपने हमारे पीएपी बनाए क्या किया, रोड वाइडनिंग के लिए क्या किया। ये सब सवाल हम अगले इलेक्शन में जब हमारे पास हमारे कॉरपोरेटर्स इलेक्शन के लिए वोट मांगने आएंगे, हम जरूर हर पब्लिक को हम चौकन्ना करेंगे कि उनसे ऐसे सवाल किया जाए। सर, आप जब इस ब्रिज को लेकर इतनी जागरूकता फैलाए और आप कंटिन्यू ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं ब्रिज बनाने के लिए, तो आपको मेन रीज़न क्या समझ में आया नहीं बनने का? हमारे जो म्यूनसिपल कमिश्नर है, हमारे जो एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर है, इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए बुलाना चाहिए कि कोई भी प्रोजेक्ट को कैसे 10 साल के लिए खींचा जाए, कोई प्रोजेक्ट जो 14.5 करोड़ को 100 करोड़ तक कैसा खींचा जाए, इसके लिए इनको ट्रेनिंग के लिए इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेजना चाहिए। क्योंकि अच्छी तरह से कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बर्बादी करना हो तो हमारे यहाँ के जो कुछ ऑफिसर्स है ये पूरी तरह से मजबूत है, जानकार है कि अच्छे ब्रिजेस को कैसे बर्बाद किया जाए। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई इशू नहीं है ब्रिज बनने के लिए, लेकिन उस इशू को बड़ा हाईलाइट करके, बड़ा बता के और इस ब्रिज के काम को रोका जा रहा है। जहाँ पे इशू सिर्फ मेरे ख्याल से करप्शन का है, इसलिए क्योंकि इसके एस्केलेटिंग क्लॉज होता है। ये ब्रिज जो है वो 14.5 करोड़ का बजट था, आज लगभग 100 करोड़ का बजट हो चुका है, तो ये 14.5 से 100 करोड़ यानी 85 लाख किधर गया है, इसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। और 10 साल जाएंगे तो इसका 200 करोड़ भी हो सकता है और इसमें सभी लोगों का गैर फायदा होता है। ये जो यहाँ की जनता खुद को जागरूक बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये शोर है, तो इनको जगाने का कोई तरीका कैसे जगाए? ये देश में हर आदमी सो रहा है, इसीलिए तो हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे ब्यूरोक्रेट जो है ये इस तरह से हमारी मनमानी कर रहे हैं। और इसीलिए मैं हमेशा सेमिनार्स कंडक्ट करता हूँ, लेक्चर्स कंडक्ट करता हूँ कि उनको जागरूक करें और जो गलत पब्लिक सर्वेंट है उनको हम क्वेश्चन करें, उनको प्रोसिक्यूट करें, और जो ईमानदार पब्लिक सर्वेंट है उसके साथ में हम काम करके हम बम्बई को अच्छी तरह से और अच्छी बनाएं, इसकी कोशिश करते हैं। तो ये है कमलाकर सिन्हा जी जो हैंकॉक ब्रिज को लेकर कंटिन्यू एक्टिव है, ताकि ये ब्रिज का काम कंप्लीट हो सके और लोगों को जहाँ जो ये ब्रिज यूज़ में इस्तेमाल हो सके, कंटिन्यू ये अपनी कोशिशें करें। देखा ये गया है कि यहाँ की जो लोकल है वो लोकल जनता वो इनका साथ नहीं दे रहे, ये फिर भी अकेले लड़ रहे हैं और इनकी टीम जो मौजूद है ये अकेले कोशिश कर रहे हैं कि इस ब्रिज के काम को कंटिन्यू किया जा सके। आज ये केक काट कर इधर पे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, हम भी उनके साथ रहेंगे और कवर करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। डोंगरी एक्सप्रेस से मैं इकबाल जुबेरी।